गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि मैं बद्रीनाथ यात्रा पर हूँ। कल शाम को हमने एक सुंदर से गांव में स्टे किया था और आज सुबह फिर अपनी यात्रा हमने शुरू की है। जैसे जैसे मेरी गाड़ी पहाड़ों की ओर बढ़ रही है वैसे वैसे प्रकृति अपने नए नए रंगों से मेरा स्वागत करती जा रही है। दूर तक फैली हरी पर्वत श्रृंखलाएँ मन को असीम शांति का अनुभव करा रही थी। रास्ते में कई जगह बादल इतने करीब आ गए थे कि लगता था जैसे कि हाथ बढ़ाकर मेरे कंधे पर ठहर जाएंगे, और पहाड़ों के बीच इन बादलों ने यात्रा को किसी स्वप्न जैसा बना दिया था। अभी बीच में हमको कुछ शाल बेचने वाले मिल गए थे, तो हम लोग रुक गए थे और कुछ शाल वगैरह हमने पसंद किए और एक दो शाल खरीदे भी। काफ़ी सारी गाड़ियाँ रुकी हुई थी और उनके यात्री भी शाल खरीद रहे थे या कुछ अन्य चीज़ें खरीद रहे थे। सामने प्राकृतिक सुंदर सा झरना आपको दिख रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। सड़क के हर मोड़ पर प्रकृति का एक नया दृश्य सामने आ जाता था। कहीं गहरी घाटियाँ, कहीं आसमान को छूते देवदार के पेड़ और कहीं नीले आकाश के नीचे चमकती चोटियाँ। अलकनंदा नदी पूरे रास्ते हमारे साथ साथ चलती रही, कभी शांत, कभी बेहद, कभी उग्र। उसकी लहरों की गूंज मानो कह रही हूँ कि देवभूमि में आपका स्वागत है। ऊंचे ऊंचे पर्वत मानो धरती के प्रहरी हों, उनकी बर्फ से ढकी चोटियां सूर्य की किरणों में ऐसी चमकती हैं जैसे किसी ने चांदी पर सोने की परत चढ़ा दी हो। इन पहाड़ों के सामने खड़े होकर इंसान अपने अस्तित्व को विनम्रता से महसूस करता है। जैसे जैसे मैं बद्रीनाथ के निकट पहुंच रहा था, हवा में एक पवित्रता सी महसूस होने लगी थी। घंटियों की मधुर ध्वनि और ओम नमो की गूंज मन को एक अलग ही शांति प्रदान कर रही थी। हम लोग मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच गए थे। हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। पूजन अर्चना करने के बाद हम बाहर आकर अपना फोटोग्राफी का शौक भी पूरा कर रहे थे। बहुत ही सुंदर और पवित्र वातावरण। दोस्तों, जब भी समय मिले एक बार बद्रीनाथ के अवश्य दर्शन करिए। जय बद्री विशाल।